अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम और आज हम फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की इम्पोर्टेंट सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था, उसकी कंडीशंस पढ़ी थी, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशन है। या तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो कमेंट्स इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब एक लाइट को दो स्लिट से गुजारा जाएगा तो वो भी एज अ सोर्स, सेकेंडरी सोर्स मूव करेंगी, फिर बिहेव करेंगी और लाइट रेज वहां से डायरेक्ट होके स्क्रीन पे हमें डार्क एंड ब्राइट इमेजेस हासिल होंगे। तो सबसे पहले यही चीज आप इसके यंग्स डबल स्लिट के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन की हेडिंग थॉमस यंग, और इंट्रोडक्शन में लिखें थॉमस यंग एग्जिबिट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय पासिंग द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स, सही, एंड interference, dark and bright fringes, interference, dark and bright fringes are obtained on the screen। ठीक, तो ये हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि थॉमस सन ने बेसिकली किया क्या था। अब सेकेंड हेडिंग आती है एक्सपेरिमेंटल सेट। इसमें क्या लिखेंगे? लाइट रेज आर अलाउड टू पास फ्रॉम द टू स्लिट्स S1 and S2 at a distance d, apart from the distance d, and at a distance L from the slits a screen has placed, on which we obtain dark and bright fringes due to constructive and destructive interference। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो, लेक्चर, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक ओ पॉइंट लिया हुआ है। ये दरअसल सेंटर है इन दोनों स्लिट्स के दरमियान। तो यहां से अगर हम देखें कि लाइट रेज जो यहाँ पे आई होंगी उनका पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, और जीरो पे क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हमेशा ब्राइट होगा। इसके ऊपर पार्ट डिफरेंस होगा हाफ लैम्डा टू डार्क, फिर टू लैम्डा, वन लैम्डा ब्राइट, वन प्लस हाफ लैम्डा डार्क, टू लैम्डा ब्राइट, टू प्लस, और ये ऊपर भी होगा और ये नीचे भी होगा। ऊपर प्लस में होगा तो नीचे माइनस में होगा। तो इसमें हमने ये लिख दिया कि यहाँ पे हमने दो स्लिट्स है जिसका डिस्टेंस दिए, ठीक, और इसमें हमने एट ए डिस्टेंस एल हमने स्क्रीन पे स्क्रीन रख दी और वहां पे हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हासिल होंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे कंसीडर टू रेज R1 and R2 from the slits S1 and S2, and these rays superimpose on each other at point P to produce interference fringes। अब ये बात की बात है कि वो डार्क फ्रिंज है या ब्राइट फ्रिंज है, ये बात की बात है। उसके बाद लिखेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन पार्ट डिफरेंस के इन ऑर्डर टू डिटरमाइन पार्ट डिफरेंस, ऑब्वियसली R1 ने कम डिस्टेंस कवर किया हुआ है और R2 ने, देखिए R1 यहां से आ रही है, डिस्टेंस कम है, R2 यहां से आ रही है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो पार्ट डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इससे आगे दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब कि पार्ट डिफरेंस है S2 से Q तक। अब मैं ये पॉइंट लिखवा देता हूं, ठीक। Consider two rays R1 and R2 from the slits S1 and S2. The ray R2 covers more distance as compared to the ray R1. So, in order to determine part difference, draw a perpendicular from S1 on R2 to get point Q. तो यहां पे हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? Q मिल जाएगा, ठीक। Where पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? पार्ट डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास
ये हो जाएगा S2 से Q तक और इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट हमारे पास T है, बल्कि इसको T कह देते हैं। ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट T है बेसिकली। अब हम कंसीडर करते हैं, यानी कि आगे लिखवाते हैं डेरिवेशन। अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन में हमने कहा कि ये एक पार्ट डिफरेंस कहां से कहां तक है, S2 से Q तक। तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल इन दोनों का होगा वही एंगल इन दोनों का भी होगा। ठीक, तो हमने कहा कि इन ट्रायंगल S2 S1 Q एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू S2 से Q तक ये परपेंडिकुलर है, जिसको हमने जाहिर किया हुआ डेल्टा से, और हाइपोटेनस है S1 से S2 तक, इसको हमने जाहिर किया हुआ D से। तो डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू D साइन थीटा, ये आ गया। अच्छा, अब देखिए ये एंगल साइन थीटा D तो हमें पता है, चलें ये तो हमारा डिस्टेंस। साइन थीटा मालूम करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि ये किस एंगल पे आ रही है, कहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। हाँ, ये जरूर हमें पता होगा कि ये सेंटर है और ये पॉइंट है, तो ये एंगल क्या है ये हमें मालूम हो सकता है। तो इस अगर हम इस ट्रायंगल में देखें OTP, तो ये यहां से लेके यहां तक y क्या है, परपेंडिकुलर है, और O से T तक ये बेस है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा। तो ये डेल्टा क्या आ जाएगा, D टेंजेंट थीटा। अब हम ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल OTP, टेंजेंट थीटा हमें पता है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास y, और बेस क्या है OT। ठीक, तो टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, y अपॉन OT। अब देखिए स्टूडेंट्स, O से T तक का जो डिस्टेंस है वो ये है, और ये लेंथ है। देखिए इसे तो समझाने के लिए मैंने डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाई है, तो आपको लग रहा होगा कि OT और डिस्टेंस L में काफी फर्क है, लेकिन जब हम स्मॉल एंगल की बात करेंगे, करीब की बात करेंगे, तो ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए आज से हम कह सकते हैं कि OT अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू है लेंथ के। तो टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा y अपॉन L, और डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई अपॉन एल। तो ये आ गया डेरिवेशन फॉर पार्ट डिफरेंस, और इसको हमने कह दी इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक नोट कर लें, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि अगर पॉइंट पी ब्राइट है तो क्या होगा, और अगर पॉइंट पी डार्क है तो क्या होगा। ठीक, तो पहले हम यहां तक नोट कर लें। तो अब हम कहते हैं पहले फॉर ब्राइट और पहले फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो इसमें हम लिखेंगे इफ पॉइंट P इज ऑन अ ब्राइट फ्रिंज, इफ पॉइंट P इज ऑन अ ब्राइट फ्रिंज, देन हमें पता है कि डेल्टा बराबर होगा किसके, इसकी
एम लैम्डा, जो कि हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होता है, एम लैम्डा। फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा बराबर था डी वाई अपॉन एल। अब हम ब्राइट के लिए y की जगह वाई बी रख सकते हैं, वाई बी, ताकि हमें पता चले कि ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। तो अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर अबव दीज इक्वेशंस, वी गेट डी, y की जगह हमने वाई बी कर दिया और ये हो गया एम लैम्डा। तो वाई बी क्या आ जाएगा, एम लैम्डा एल अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 2। So this is the expression for the position of the bright fringe। और इसी के लिहाज से हम इसकी फ्रिंज स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं। फ्रिंज स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस। तो अगर मैं फ्रिंज स्पेसिंग की बात करूं, इसी के साथ हम निकाल सकते हैं। फ्रिंज स्पेसिंग में लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रॉम इक्वेशन 2 वाई बी बराबर है एम लैम्डा एल अपॉन डी फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अगर हम पहले ब्राइट फ्रिंज की बात करें, तो m की वैल्यू होगी 1, तो y क्या आ जाएगा, y भी आ जाएगा 1 लिख रहे थे, तो लैम्डा एल अपॉन डी। फॉर सेकेंड क्या आ जाएगा, m की वैल्यू 2, फॉर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज m की वैल्यू 2, y भी क्या आ जाएगा 2 लैम्डा एल अपॉन डी। अब डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा y, इसको हम yb1 और yb2 कर दें, तो yb2 माइनस yb1, यानी कि डेल्टा y हो जाएगा 2 लैम्डा एल अपॉन डी माइनस लैम्डा एल अपॉन डी। डेल्टा y हमारे पास आ गया लैम्डा एल अपॉन डी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज स्पेसिंग, सही है, या विड्थ ऑफ फ्रिंज। अब ब्राइट फ्रिंज का नोट कर लें, फिर मैं डार्क फ्रिंज का करा के वहां पे ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग एक से बताना, तो वहां पे सिर्फ डार्क फ्रिंज करवा के खत्म करता हूँ लेक्चर। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं डार्क फ्रिंज की, तो आपने कंटिन्यू करना है। इफ पॉइंट P इज ऑन अ डार्क फ्रिंज देन, अब डेल्टा क्या हो जाएगा, n प्लस हाफ लैम्डा, जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा किसके बराबर है, डेल्टा बराबर है डी वाई ओवर एल, नहीं है, डी वाई ओवर एल। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या बन जाएगा, अच्छा y की जगह अब हम y डी डार्क, चले ये कर देते हैं y डी, ठीक। तो क्या बन जाएगा, डी वाई डी अपॉन एल इज इक्वल्स टू m प्लस हाफ लैम्डा, और वाई डी क्या आ जाएगा, वाई डी m प्लस हाफ lambda L upon D, and this is the expression for the position of the dark fringe। लेकिन यहाँ पे देखिए m क्या है, ऑर्डर, ये याद है कि ऑर्डर हमेशा 0 से शुरू होता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अब इससे हमें ये पता चला कि जो पहली डार्क फ्रिंज है उसका ऑर्डर 0 है, जो पहली डार्क फ्रिंज है उसका ऑर्डर 0 है, तो पहली के लिए 0 आया। सेकेंड डार्क फ्रिंज का ऑर्डर है 1, क्योंकि 1 प्लस हाफ लैम्डा होगा उसका। थर्ड डार्क फ्रिंज का ऑर्डर होगा 2, तो ये आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं।
जो फर्स्ट डार्क के लिए ऑर्डर आएगा 0, सेकंड के लिए ऑर्डर आएगा 1, थर्ड के लिए ऑर्डर आएगा 2। तो डार्क के लिए, ब्राइट के लिए वही रहेगा, फर्स्ट ब्राइट का ऑर्डर 1, सेकंड ब्राइट का ऑर्डर 2, थर्ड ब्राइट का ऑर्डर 3। ये न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको टिप दे रहा हूं। बाकी यहां तक आज हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो यंग्स डबल स्लेट हमने कंप्लीट कर लिया, जिस तरह पेपर में आता है उसी तरीके से हमने तो तमाम टॉपिक्स कवर कर लिए। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आप लिख दिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमारी वीडियो में, अच्छा कोई कमेंट सेक्शन में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।